जब वही नसरुल्लाह ने सुन्नी परिवार को मार दिया था, 5 लाख सुन्नी को 1930 में मार दिया था, तुम ताली बजा रहे थे। वो कौन था? वो मुसलमान नहीं था। क्या समर्थन करना है? वीजा बनाओ, पासपोर्ट लो, जाओ अमेरिका में आग लगाओ ना। भारत में क्यों आग लगा रहे हो तुम? भारत में झंडा ले, हमारा तिरंगा लेके तुम्हारा किसने राइट दिया कि जुलूस निकालने का? सरकार से निवेदन करता हूँ, उनको पिछवाड़े तोड़ दिया जाए ऐसे को। जो आतंकवाद को समर्थन करेगा वो समझ लो एक तरह से आतंकवादी है। उस समर्थन वाले को वहीं पहुंचा दो, या वो खुद चला जाए, या फिर भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करे उसको वहां भिजवा दे। जिसने आतंकवाद में इतने लोग मारे, बम फाड़े, वो इंसानियत नहीं थी, वो किसी के बच्चे नहीं थे, वही हराम का बच्चा है कि पैदा हुआ है। एक अंडा वही गंदा। जो मनुष्यता का, इंसानियत का दुश्मन है वो आतंकवादी है, और जो उसके लिए छाती पीटता है उसका पिछवाड़ा पीट दो। जहाँ भी एक भी बच्चा छूटा हुआ था ना, ऐड पहले काहे का, पोलियो ड्रॉप का, एक भी बच्चा छूटा तो बीमारी पैदा। तो एक भी आतंकवादी का समर्थक नहीं छूटना चाहिए। संविधान को लेकर आगे करते हैं ना कि संविधान ने अधिकार दिया है रैली करने का, दिया है, जुलूस निकालने आतंकवादियों का समर्थन करने का संविधान अधिकार देता है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, विदेशी तलवारों ने भारत को बर्बाद किया, भारत के गद्दारों ने। हिजबुल्लाह और इजराइल, भारत क्यों दो विचारधाराओं में बट रहा है? भारत का मुसलमान क्यों उनके समर्थन में है या क्यों मातम बना रहा है? मुझे ये बताइए। देखिए, ये कहना कि भारत का मुसलमान जो है वो बटा हुआ है, गलत बात है। भारत का मुसलमान देश की एकता और अखंडता के साथ है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसके परिवार हो सकते हैं, कुछ के इसराइल में हो सकते हैं, कुछ के ईरान में हो सकते हैं। जो इसराइल के जिनके रिश्तेदार हैं वो अपना गम मनाएंगे, जिनके ईरान में हैं वो मनाएंगे। प्रधानमंत्री खुद जब अमेरिका गए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, विदेशों में रहने वाले अमेरिका के नागरिकों से प्रधानमंत्री ने अकेले में बात करी। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि बटा हुआ नहीं है, आपका नाम क्या है? स्वराज खान। मुसलमान बटा हुआ है भारत का? ये बटा हुआ है, ये तो बटा हुआ है, जाता है। तो रैलियां चल रही हैं यूपी में और कश्मीर में, वो तो हिंदू और पंडितों का काम है, ये तो पंडित का काम है। आपको क्या लगता है? अच्छा, चारों भाई सब मिलके रहो, सब मिलके रहो भाई। चाहते नहीं ना देश का मुसलमान नहीं चाह रहा कि मिलकर रहे। अपने देखो, अपने देश में अगर कोई हिंदू को मारेगा तो मुसलमान साथ देगा, मुसलमान को मारेगा तो हिंदू साथ देगा। अपने देश में ठीक भाई, मिलके रहो बस। हाँ? क्या लग रहा है दो विचारधाराओं में जो देश बटा हुआ है? जिस तरह की अब देखी जा रही है, जो आज कोई उग्रवाद को खत्म कर रहा है। अमेरिका के टावर को जब उड़ा दिया था ओसामा बिन, तो कितना दर्द हुआ अमेरिका को। हमारे देश में जब बम्बई में आया था कसाब और मार दिया था निर्दोष लोगों को बेकरी हाउस में घुस करके, स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, तो लोग कितना दुखी थे, उस परिवार पर कितना गम आया होगा। और जब यहाँ करोल बाग, पहाड़गंज, चांदनी चौक में सिलसिले ढंग से बम छोड़ते थे, तो ये निर्दोष लोग, हम ही लोग तो मारे जाते थे, हमारे सबके परिवार के तो लोग मारे जाते थे, कितनी तकलीफ होती थी। आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिसकी निंदा सबको करनी चाहिए, सबको निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद का निंदा और आतंकवाद का विरोध हर धर्म को करना चाहिए। आतंकवाद का न कोई धर्म होता है, न कोई जात होता है, न कोई सुनो न कोई उसका संप्रदाय होता है। आतंकवाद आतंकवाद है। और अगर आतंकवाद को सुनो, ये बुलाता कौन है? कौन बुलाता है? जो आज समर्थन कर रहा है सड़कों पे, वही तो बुलाता है। नेताजी बुलाते हैं ना, नेताजी जी बुलाते हैं ना, नेताजी जी बुलाते हैं ना। नेता कौन बुलाता है? वो जो कसाब आया था नेता बुलाया था, कसाब जो आया था नेता बुलाया था, अफजल गुरु को नेता बनाया था। बॉम्बे में कौन बुलाया था? जो अफजल गुरु और कसाब की बात कर रहे हो, क्या नेता कहा था? ये लो ऐसे की बात कर रहे हो, तुम समर्थन करते हो, इसका मतलब आतंकवाद का, आतंकवाद का समर्थन करते हो? नहीं करते हो तो जो हम ये लोग करते हैं, ये लोग ही तो कर रहे हैं रैलियां लखनऊ में और कश्मीर में। क्यों? यही लोग तो कर रहे हैं रैलियां। कोई नहीं होता भैया, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने मजबूरी होता है। मजबूरी किस चीज की? किस चीज की मजबूरी? क्यों नहीं होता है? किसी को माँ बाप के काट दो, फेंक दो। हिंदू अरे भारत के मुसलमानों को कौन काट रहा है? इजराइल का क्या लेने देना है? हिजबुल्लाह से क्या लेना देना? मंगोलपुर में हुआ है, मंगोलपुर में हुआ है कांड, मंगोलपुर में एसपी में हुआ है। मंगोलपुरी में क्या हुआ है? अरे बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ बताओ, बहुत कुछ क्या हुआ है? हमें भी तो पता चले। उसमें थाना का भी हाथ था, थाना का भी हाथ था, थाना भी देखा था। पता नहीं क्या आप बोले जा रहे हैं। मैं बात असल क्या- बात क्या? देखिए, इस वक्त दो विचारधारा जो है, देखिए
अगर आदमी अच्छे रास्ते पर चलेगा तो जंगल में मंगल है, और बुरे रास्ते पर चलेगा तो मंगल में जंगल है। अगर राम के रास्ते पर चलेगा तो जंगल में मंगल है, रावण के रास्ते पर चलेगा तो मंगल में जंगल है। ये रामलीला चल रही है। आप 10 दिन तक इसका रिजल्ट देख लीजिए। मैंने खुद रामलीला, मैं 1986 से दिल्ली में आया हूँ और लाल किले पर मैं पूरी रामलीला देखता हूँ। मैंने रामलीला में देखा कि जो अच्छे रास्ते पर चलता है वो विजय होता है, वो जंगल में भी मंगल कर देता है, और जो बुरे रास्ते पर चलता है वो मंगल से भी जंगल में आ जाता है। आज जो भारत ये विकसित राष्ट्र बन रहा है, भारत इसलिए विकसित राष्ट्र फिर से भारत विकसित पे पहुंच गए। ये जो रैलियां कर रही है रुकनी चाहिए या नहीं? भारत के मुसलमानों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सीधा सवाल है। ये मुसलमानों का मजहब नहीं है। कुछ लोग, मैंने बताया ना कि कुछ लोगों के रिश्तेदार जो हैं ईरान में, कुछ के इसराइल में, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, जिनका जिनका कोई नहीं है दोनों देशों में, वो देखिए दोनों देशों में जिसका कोई नहीं है तो उसमें या तो देखिए एक बात है, ये मामला बहुत खतरनाक है। या तो दाल में काला है या काले में दाल है, और इसके पीछे जो है अमेरिका का सीधा सीधा हाथ। अमेरिका कह रहा है कि भारत के मुसलमानों तुम सड़कों पे निकल जाओ। बिल्कुल, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, आर्थिक सहायता देता है, कहता है जाओ कश्मीर में आतंकवादियों को, वो पाकिस्तान में तो समझ में आता है। भारत में झगड़े कराओ, रैलियां कराओ, दंगा कराओ और भारत को तोड़ने का काम करो। आज न चीन है, जापान है, सबसे आगे भारत देश है। भारत एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अच्छा, योगी जी ने भी इस पर एक्शन लिया है कि रैलियां नहीं चलेंगी, हिजबुल्लाह के नारे नहीं चलेंगे। अच्छा कदम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कदम है और सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारा कौन रिश्ते, लेबनान में तुम्हारा क्या है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? क्यों तुम उसका समर्थन करोगे? जो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, कलम होना चाहिए, उसके हाथ में तुम उसको कह रहे हो तो हर घर से वो नसरुल्लाह निकलेगा? ये क्या बात है? ये कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है? अगर रिश्तेदारी ने, जब वही नसरुल्लाह ने सुन्नी परिवार को मार दिया था, 5 लाख सुन्नी को 1930 में मार दिया था, तुम ताली बजा रहे थे। वो कौन था? वो मुसलमान नहीं था, वो सुन्नी मुसलमान नहीं था। आज तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है जब मार दिया तो। और अगर मार दिया है तो तुम उसका समर्थन करना, वीजा बनाओ, पासपोर्ट लो, जाओ अमेरिका में आग लगाओ ना। भारत में क्यों आग लगा रहे हो तुम? भारत में झंडा ले, हमारा तिरंगा लेके तुम्हारा किसने राइट दिया कि जुलूस निकालने का? सरकार से निवेदन करता हूँ, पिछवाड़े तोड़ दिया जाए, ऐसे को तोड़ दिया जाए बिल्कुल। बाहर में नहीं चलेगी आतंकवाद को समर्थन। तंत्र में नहीं होगा ना ऐसा। जो आतंकवाद को समर्थन करेगा वो समझ लो एक तरह से आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी है उतना ही। और इसका जो समर्थन कर रहा है, अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती महबूबा हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये सब जितने कैंपेन बंद कर रहे हैं कश्मीर के अंदर में, इन सबको बाइकआउट करने चाहिए हिंदुस्तान के हिंदुओं को और मुसलमानों को, सबको। ये लोग हिंदुस्तान में रह के और आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में लोग वोट दे। मुसलमान तो बॉयकॉट नहीं करेंगे, स्पेशली राहुल गांधी का। तो उनके साथ है ना, खड़े रहें खड़े। हिंदुओं को तो कम से कम सोचना चाहिए। जब कसाब आया था, एक को मार दिया था, मातम छाई इस देश में। आज 5 लाख को मार दिया तो बड़ी खुशी हुई सिया परिवार को। जब आज उनको पर चली 60 फुट नीचे गाड़ दिया उसमें, तो बड़ी दुख हो रही है तुम्हें, तो जाओ ना वहाँ पासपोर्ट। शास्त्री जी, लग रहा है कि देश में दो विचारधाराएं बट गई हैं, इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर। दो नहीं है, चंद लोग हैं। देखो आपको बता देता हूँ, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े पूरे वतन को खा रहे हैं। हम केवल अपने घरों में लगे हुए हैं, अपने अपने से मतलब है। खटाखट 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 में 5 लाख रुपए मिलेंगे 5 साल के अंदर, ले लो। 99 आ गई उनकी। और वही कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं भाजपा वाले। अब सुनो, हमने नहीं कहा आज तक ये केवल सनातनियों की पार्टी है। वो क्या कहते हैं, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, पहला अधिकार मुसलमानों। क्यों भैया, जब एक बाप के 2 बेटे तो दोनों का अधिकार बराबर होना चाहिए। क्यों भेदभाव, क्यों, किस लिए? आतंकवादी चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो मानवता का, इंसानियत का दुश्मन है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। किसी की आपस में रंजिश हो उसे आतंकवादी नहीं कहते हम, लेकिन जो मनुष्यता का, इंसानियत का दुश्मन है वो आतंकवादी है। और जो उसके लिए छाती पीटता है उसका पिछवाड़ा पीट दो। सारे विपक्ष के नेता छाती पीट रहे हैं। सेना को आदेश थमा दो,
घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं दिखेगा उनकी खैर नहीं होगी, और जो तिरंगा गलत जगह ले रहे हैं उनकी भी खैर नहीं। पिछवाड़े लाल कर दो उनके बंदर जैसे, ना तो कब जाए सियार बन जाएंगे और कब मानवता के दुश्मन बन जाएंगे, कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन अब करेंगे जहाँ तिरंगा हमारे नहीं योगी जी का है से- तिरंगे के हमारे- साथ ही रैलियां कर रहे हैं। नेशन ऑफ द मूड योगी जी अगले पीएम है। और सुनो, योगी जी कहते हैं आतंकवादी बदमाश, जहां भी एक भी बच्चा छूटा हुआ था ना ऐड पहले काहे का, पोलियो ड्रॉप का, एक भी बच्चा छूटा तो बीमारी पैदा, तो एक भी आतंकवादी का समर्थक नहीं छूटना चाहिए, इन्हें जेल में डालो। खाली पड़ी बहुत सारी, खाली पड़ी बहुत दिन से, जब से बाबा जी बुलडोजर वाले आए ना एनकाउंटर करा देते तब से खाली पड़ी है, जेल में डालो सालों को। लेकिन वो तो संविधान को लेकर आगे करते हैं ना कि संविधान ने अधिकार दिया है रैली करने का, कहाँ दिया है? जुलूस निकालने आतंकवादियों का समर्थन करने का संविधान अधिकार देता है? वो नहीं मानते ना। गुंडे बदमाश होगा जो अपने ही देश का दुश्मन था, 4000 किलोमीटर यहाँ से, उसको समर्थन कर रहे हो। और एक बात बुरा मत मानना, कंट्रोवर्सी है, बोलूंगा जरूर, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, है ना। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, विदेशी तलवारों ने भारत को बर्बाद किया, भारत के गद्दारों ने। ये गद्दार जब तक रहेंगे देश उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इनके गद्दारों के पिछवाड़े पीट दो, मुंह पीट दो, और जहां से हो सके वहां से सुधारने की कोशिश करो। इनका इलाज ही करना पड़ेगा, ना तो कीटनाशक डालने पड़ेंगे। आर्टिकल 19 में ये लिखा है कि भारत के हर नागरिक को अपनी एसोसिएशन बनाने का, संस्था बनाने का और अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 51A में लिखा है टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में आज तक, इस संविधान का मैंने बताया कि जो पहला कदम रखा है, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और जब भारत का संविधान लागू हुआ उसमें सेकुलर का लफ्ज नहीं था, सोशलिस्ट का लफ्ज नहीं था, जवाहरलाल नेहरू सेकुलर नहीं था, जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट नहीं था। ये 1945 में उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने संसद में कहा कि पापा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। रिकॉर्ड है, संसद में देख लीजिए, पापा ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि भारत के संविधान में सेकुलरिज्म को और सोशलिज्म को नहीं लिखा। आज तक इस भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में यह नहीं लिखा ऑल लॉज इज जस्टिस, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। तमाम जो कानून बनेंगे, भारत की जो संसद बनाएगी, जो विधानसभा बनाएगी, वो संविधान के मुताबिक बनाएंगे, और ऑल इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉज, और जो न्याय होगा वो कानून के मुताबिक होगा। ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा। एक बात और सुनिए, आर्टिकल 51A में सेफ सिविल लिबर्टीज एंड सेफ रूल ऑफ लॉज कहीं नहीं लिखा। आर्टिकल 51A में इस भारत संविधान में 2 अमेंडमेंट करना चाहिए। अगर मोदी सचमुच बहादुर हैं, वो कहते हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, तो 36 इंच 56 इंच का हो गया, हम उनको और बधाई देते हैं, वो 156 का कर लें। प्रधानमंत्री फंडामेंटल राइट्स में पहला अमेंडमेंट ये करें, ऑल लॉज यील्ड जस्टिस, जस्टिस अकॉर्डिंग लॉ, और 51A में ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, सेफ सिविल लिबर्टीज एंड सेफ रूल ऑफ लॉ। लेकिन ये राहुल गांधी को अपने घर पे बुला के चाय पिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं, बर्फी खिलाते हैं, राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं। अंदर ही अंदर ये मिले हुए कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, अंदर ही अंदर इनकी कुछ ना कुछ खिचड़ी है, या तो दाल में काला है या काले में दाल है। आज जो आतंकवाद है, उड़द की दाल है वो जो पूरी काली होती है। मुझे ये बताइए, हिंदू समाज को क्या विचार करने की आवश्यकता है देश में? जिस तरीके से ये लब्बैक हिजबुल्लाह, सिर्फ अगर यूपी की बात करें तो वहाँ एक्शन लिया गया, लेकिन बाकी किसी देश में एक्शन नहीं है। क्या हिंदुओं को क्या विचार करना? देखिए, आतंकवादी चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, चाहे जो भी है, वो आतंकवादी है, मनुष्यता का, इंसानियत का दुश्मन है, और उसका समर्थन हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए। और जो कर रहा है वो फिर उसी का कहीं ना कहीं रिश्तेदार है, उसी का समर्थन है, उस समर्थन वाले को वहीं पहुंचा दो, या वो खुद चला जाए, या फिर भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करे उसको वहाँ भिजवा दे। वहीं जाके छाती पीटे तो कुछ होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ तो पिछवाड़ा पीट दिया जाएगा। भारत के मुसलमान तो काफी वीडियोस में बोल रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, हम जाएंगे लड़ने। तो जाओ ना, किसने रोका है? घर बेचो, दुकान बेचो, अपना जो कुछ है, अपना सब कपड़े बेचो, कुछ ही बेचो, जाओ ना, कौन मना कर रहा है? कोई हज करने के लिए जाए, कोई अमरनाथ जाए, कोई अमृतसर जाए, कोई जाए सारनाथ जाए, बौद्ध भाई जाते हैं हमारे, क्या उनको मना है क्या?
रोकता है क्या कोई? अभिव्यक्ति की आजादी है, जाओ लड़ो, वहां का बीजा लो, वहीं जाके रहो। ये भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो कहते हैं कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इसलिए हम सड़कों पे हैं। मतलब वो जो जिसने आतंकवाद में इतने लोग मारे, बम फाड़े, वो इंसानियत नहीं थी, वो किसी के बच्चे नहीं थे, वही हराम का बच्चा है कि पैदा हुआ है, एक अंडा वही गंदा, एक ही बच्चा पैदा हुआ, और इस बच्चे के पीछे ये बच्चे पागल हो रखे हैं। हरामखोर साले, इनको इनके कान पे चार नहीं मारे। अबे सही का तो समर्थन करो, मोदी जी कुछ भी सही करे वो नहीं अच्छा लगता। वो साले गंदों के साथ, गलत लोगों के साथ गलत हो रहा है। अतिक को मारा गया, ठीक है, क्या गलत हुआ? कोई धर्मात्मा था वो, कोई कीर्तन बाज रहा था, कोई कथा कह रहा था, या इनका जलसा कर रहा था कहीं, कोई मदरसे का पादरी वो था वो, या किसी चर्च का पादरी था, क्या था? गुंडा था, बदमाश, क्या था, है ना? अब वो था एक विकास दुबे, ठीक है ना, अब विकास उसका रुक गया है, ठीक है ना। बाबा जी की बुलडोजर थी ना, इनके राज में तो पल ही रहा था वो, क्यों करेंगे समर्थन? अतिक भाई हो, कुछ भी हो, वो भाई जिसका था जिसका होगा, लेकिन मनुष्यता का दुश्मन था। ऐसे लोगों का तुरंत इलाज होना चाहिए। शास्त्री जी मुझे ये बताइए, चलो मुसलमानों का तो एक बार को समझ में आता है कि वो सड़कों पर है क्योंकि उनको बरगला कर भी बुलाया जा सकता है, लेकिन देश का विपक्ष वो आखिर क्यों इस मसले में विरोध कर रहा है? इजराइल माइंड वॉश हो गया है, पता ही नहीं, अब अच्छे बुरे की परख नहीं रही है। एक ना कुछ लोगों की ना टेस्ट, त्वचा सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, उनकी माइंड सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, समझ रहे हो? अच्छे बुरे की परख नहीं रही है। माँ को गाली दे, बहन को गाली दे, समाचार चला दो, या फिर जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर दुख 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 वो चला दो, उनके लिए एक ही है, ये बुद्धि नहीं रही है, बेच दी है। अब उनके लिए चाहे कोई हथौड़ा बजे कहीं, उनके लिए ढोल है, उसी पर डांस करेंगे वो। नागिन कहीं ना कहीं थप्पड़ बज रहे हो, उस पर नागिन डांस करेंगे, वही करें, वही बात है। अब देखो, आज तक मोदी, देखो जितने भी लोग हैं आपके, लोग अलग अलग विचार हो सकते हैं, आज तक मोदी जी ने कहा इस्लाम को खत्म कर दूंगा? आज तक किसी भाजपा के नेता ने कहा कि मुसलमान जो इस्लाम है वो कोरोना है, वो एड्स है? कहा किसी ने? कहा किसी ने? नहीं कहा। और वो कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग, उनकी बड़ी बड़ी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सनातन तो एड्स है, ये तो कोरोना है, ये तो मलेरिया है, हैं? वो कह रहे हैं इनके लोग। वो कौन, मोरिया फोरिया जो भी है उत्तर प्रदेश का, उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति ने कहा था इसको मुंह की बवासीर है, फिर भी सीटें बढ़ा ठीक लेंगे है ना? फिर वही बात, टनाटन खटाखट वो भी तो चल रहा था ना, समझोगे नहीं उस बात को? लालच भी कोई चीज होती है यार। तो लालच, या तो लालच देख लीजिए, धर्म देख लीजिए, फिर धर्म की बातें क्यों? फिर वही तो, ऐसे लोग ऐसे ही मारे जाते हैं जो धर्म को जानकर अधर्म का विरोध नहीं करते। वो चाहे भीष्म पितामह हो, कर्ण हो, कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, ऐसे मारे जाते हैं। उनका कोई इतिहास भी नहीं होता। इतिहास योद्धाओं का होता है, कायरों का और गद्दारों का इतिहास नहीं होता, समझ रहे हो ना? अच्छा, योगी जी ने जो एक्शन लिया है, 51 लोगों पे केस दर्ज कर लिया यूपी में कि उत्तर प्रदेश में हिजबुल्लाह नहीं चलेगा, इसके नारे नहीं चलेंगे, रैलियां नहीं चलेंगी, ये कदम कैसा है? देखिए, बहुत अच्छा कदम है और नमन करता हूं मैं। और यदि योगी जी मुझे अभी 2-4 दिन में कहीं किसी डिबेट, कहीं किसी कार्यक्रम में कहीं कुछ भी हुआ, उनके चरणों की मिट्टी में अपने माथे पे लगाऊंगा। बहुत अच्छा कदम है। अरे ऐसे लोगों की जरूरत है भाई। कीड़े जब हो जाए, फसल को नुकसान पहुंचाने लगे, तो कीटनाशक डाल देना चाहिए। नहीं डालोगे तो फसल खत्म। फसल चाहिए या कीट चाहिए फसल? अच्छा, इसको खुल के एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ क्या क्या किसमें कौन कीटनाशक है, कौन फसल को खा रहा है? जो देश के विरोध में है, जो विपक्ष में राहुल हो, चाहे वो अखिलेश हो, और चाहे जो भी हो, और चाहे वो इंशाल्लाह वाला है ना, वो जो कह रहा था ना कन्हैया कुमार, फिर लोग मुंह भी पीटते हैं पकड़ के। आपने देखा अभी पिछले दिनों, और दिल्ली ने इतनी बुरी हालत करी कि बिगी बिल्ली भी नहीं रहा भाई, ठीक है ना? तो मैं वही कहूँगा सर, लोगों को, विपक्ष वालों को, सुधर जाओ। जो इस देश के लिए अच्छा हो रहा है उसमें साथ खड़े हो जाओ, और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करो। उसका विरोध हुआ। अच्छा खान साहब, बड़े कान लगा के सुन रहे थे, इनकी बात से सहमत है कि जब फसल को खाने लगे तो कीटनाशक छिड़कना जरूरी है? मैं क्या बोलूं, मुझे अब भैया ये बताओ, कुर्सी मेज में दीमक लग जाए तो क्या करोगे? दीमक को खाना दोगे और दीमक के बाद उसमें और ला योगी जी कीटनाशक छिड़कने का काम कर रहे हैं। भाई
अगर दीमक लग जाए तो वो तो मिट्टी तेल तो डालना पड़ेगा ना। अब वो मिट्टी हो जाए उससे अच्छा है कि उनकी मिट्टी कर दो। एक चीज और है, कीटनाशक जब फसलों पे छिड़का जाता है तो उसमें ऐसे कीड़े भी मर जाते हैं जो फसलों को खाते ही नहीं है, जो नुकसान नहीं पहुंचाते। भैया जो अब फिर वही बात कह रहा हूँ ना, या तो इधर हो जाओ, या तो आर हो जाओ या पार हो जाओ, बीच में क्यों? आर पार की लड़ाई है। फिर वही बात, अरे राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की लड़ाई है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है राष्ट्रद्रोह की और राष्ट्रभक्ति की, भारत भक्ति की, चमचों की और भक्तों की लड़ाई है। और भक्त वो भक्त नहीं, चमचा क्या होता है, जहां भी होता है वही खाली करता है, ठीक है ना। और सामने ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल से नहीं होता है, ऑल इज वेल करना पड़ता है, तब होता है ऑल इज वेल। कर्म किए कुत्तों वाले, अब शेर का ताज कैसे मिल जाएगा? कर्म किए सुअर वाले, अब भैया गाय का कैसे मिल जाएगा? कुत्तों के कर्म किए तो कुत्तों की ही उपाधि मिलेगी, चमचों के कर्म कर रहे चमचों की मिलेगी। और भक्त की बात आई, हम भक्त हैं, हम भारत भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और धर्म भक्त हैं। धर्म मतलब धर्म इति धारणेत, सब जियो और जीने दो, सबकी सुख की बात करने वाले हम सनातनी हैं और सभी लोग उसी का पालन करें। जियो और जीने दो की भाषा बोलोगे तो तुम भी सुरक्षित रहोगे, हम भी रहेंगे। और यदि आतंकवादियों का समर्थन करोगे, किस दिन वो बम फाड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे और हमें मारेंगे। इसलिए देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ठीक है ना। हम पहले छेड़ेंगे नहीं, और जो मैं छेड़ेगा फिर छोड़ेंगे नहीं, न डरेंगे न डराएंगे, जो सत्य है सबको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आपका।